नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर। इंडिया प्रोएक्टिवली सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में आज हम लोग इस सीरीज़ में, इस लेक्चर में एक डिटेल में समझेंगे सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के बारे में। इंडिया कैसे सेमीकंडक्टर, इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है और इस समय जो चाइना की मेजरली डोमिनेंस है उसको खत्म करना चाहता है, या चाहता है कि एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एटलीस्ट इंडिया की डोमिनेंस जो है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर बिल्ड हो सके। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ ग्लोबल हब। किस चीज़ में? इन द सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। डेफिनेटली सेमीकंडक्टर चिप्स की जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, बहुत शॉर्टेज रहती है। कोई भी कंट्री जो इसका प्रोडक्शन करती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज में ही कई बार इसका सप्लाई जो है वो हम लोग देखते हैं कि हो पाता है। बट इसकी जो डोमेस्टिक अप्रोच है, जो इंटरनेशनल अप्रोच है, वो बहुत ज़्यादा है और हर तरीके के प्रोडक्ट, भले वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, भले वो कोई आपका सेल फोन हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके अंदर हमेशा सेमीकंडक्टर चिप्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके लिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली क्या क्या काम करना चाहती है, तो आगे समझते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अगर हम लोग बेसिक एक सिंपल सी भाषा में समझे सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो दे आर बेसिकली मटेरियल्स जो कंडक्टिविटी बिल्ड करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। ये प्योर एलिमेंट्स हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपाउंड से मिलकर बने हैं, या फिर दूसरे कंपाउंड जैसे गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड, ऐसे कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। फर्दर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की सिग्निफिकेंस एक बहुत ही ज़्यादा है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो सर्व करते हैं एज अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट्स। बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं है। बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के जो बेसिक मॉड्यूल है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये चिप्स एक इंटीग्रल पार्ट है आज के टाइम पर। आपके ऑटोमोबाइल हो, हाउस होल्ड गैजेट्स हो, कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो, एनीथिंग इन रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स बेसिकली कैसे काम करती हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स आर बेसिकली द ड्राइवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द की रीज़न फॉर द करंट फ्लैटरिंग ऑफ द वर्ल्ड। क्यों देश दुनिया में हर जगह, यहाँ पे हर कंट्री की कोशिश है कि वो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, क्योंकि ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है जो हमारे कम्युनिकेशन, पावर ट्रांसमिशन और हर फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी अगर हम लोग ज़्यादा ही सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो इट विल बी वेरी गुड रीज़न, क्योंकि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही असेंशियल पार्ट बनता है। इंडस्ट्रीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड ओवर जिन कंट्रीज़ का डोमिनेशन है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और नीदरलैंड्स और जर्मनी समय के इमर्जिंग प्रोड्यूसर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो सेमीकंडक्टर चिप्स में इस समय इंडस्ट्रीज जिनका डोमिनेंस वर्ल्ड ओवर में दिख रहा है वो यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और नीदरलैंड्स का है, जिसमें इंडिया चाहता है कि दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट वन ऑफ इट्स लेग। वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द सेमीकंडक्टर मार्केट? करंटली अगर हम लोग देखें हम लोग मेजरली चिप्स को इम्पोर्ट करते हैं और मार्केट बेसिस का जो अप्रॉक्सीमेटली वो कुछ $100 बिलियन के आसपास है बाय 2025 फ्रॉम $24 बिलियन नाउ। सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। जैसे यूनियन कैबिनेट ने एलोकेट किए थे 76,000 करोड़ रुपीस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर। कॉन्सिक्वेंटली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स भी कंपनीज को दिए जाते हैं अगर वो सेमीकंडक्टर चिप्स को डिज़ाइन करती हैं, उनको डेवलप करती हैं। Parallelly, India has launched a scheme for promotion and manufacturing of electronic component and eventually specs for manufacturing of electronic components in semiconductor। 2021 के अंदर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स टू नर्चर एटलीस्ट 20 डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के ऊपर काम करें, जिनका टर्नओवर 1500 करोड़ से ज़्यादा का होगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इंडिया का जो खुद का सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन है वो कुछ $80 बिलियन के आसपास हो सकता है बाय 2026 एंड टू $110 बिलियन बाय 2023। तो इतने ह्यूज कंजम्पशन के लिए अगर हम लोग हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे ही रहेगी तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएटिंग हो सकता है। तो इंडिया एज अ मार्केट, एक इमर्जिंग मार्केट के रूप में उसे सेमीकंडक्टर मार्केट अपनी कंट्री के अंदर डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है।
इस समय क्या चैलेंजेस है हमारे सामने? सी, अगर हम लोग देखें सो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए देयर इज अ हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मिनिमल फिजिकल सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, लैक ऑफ फैब्रिकेशन कैपेसिटीज है। इंडिया एक ओल्ड फैब नेशन है जिसमें जहाँ पे एक जो हमारे पास एविडेंस के रूप में मिलती है दैट इज अ सेमीकंडक्टर चिप विच इज फाउंड इन द रीजन ऑफ पंजाब। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फैक्ट्रीज का सेटअप होता है इसमें एंड रिसोर्स इनएफिशिएंट सेक्टर है बिकॉज अभी बहुत कुछ इसमें एक्सप्लोर करना बाकी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स और फंडिंग की समय काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग ये देखते हैं, अगर रिसेंटली भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने 1645 करोड़ रुपीस जो है वो डिसबर्स करे हैं विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स सो फार, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन जो है इंडिया में वो और स्मूथ हो सके, कंड्यूसिव हो सके। सो द पुश फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट इज फार मोर प्रेसिंग नाउ एज दीज चिप्स आर फाउंड इन प्रैक्टिकली एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। मोर एंड मोर नेशंस आर ट्राइंग टू टर्न अवे फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना की सबसे ज़्यादा डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है सेमीकंडक्टर के अंदर, और जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो और भी नेशंस में डेवलप हो रादर देन जस्ट चाइना। सो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स हो या जिन्हें हम फैब्स कहते हैं, दे टर्न रॉ एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन इनटू द इंटीग्रेटेड सर्किट दैट आर फिट टू बी द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकली ऑल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इन द वर्ल्ड। फैब्स जो है वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव अंडरटेकिंग्स होती है जिसमें बहुत पैसा लगाया जाता है उनको बिल्ड करने के लिए। सेमीकंडक्टर फैब्स की अगर हम प्रेजेंटली बात करें, दे रिक्वायर हाईली रिलायबल एंड हाई क्वालिटी सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स, रिफ्लेक्टिंग द हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन, कॉस्ट एंड कैपिटल नीड टू मेक द सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स। फैब्स ओपन हो रही है क्या इंडिया में? तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी एस्टिमेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी कुछ बाय द ईयर 2025-2026 तक कुछ $300 बिलियन तक की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे फिनिश गुड्स जो है उनको स्टेडली उनको ग्रो किया जाएगा। ये जो कंपनीज हैं, ये जो फैक्ट्रीज होंगी, ये फैब्स होंगी, ये बनाएंगी चीप सेट्स एंड डिस्प्लेस जो क्रूशल पार्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। साथ ही साथ हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है उन्होंने ये भी बात बोली है दैट देयर विल बी द फाइनेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब वुड बी अनाउंस इन द कमिंग वीक्स एज वेल। सो अदर एडवांटेजेस क्या है? सो लार्ज पार्ट जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वो इन्वॉल्व करता है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजिक इंटेलेक्चुअल लेबर को। सो इंडिया एक एडवांटेज सेट पे है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की अगर हम लोग देखें सो दे आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स हु आर वर्किंग globally and they are from the Indian origin but they are working globally in the companies like Intel, Nvidia जो large scale आपका सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करती है। सो इंडिया के ही अगर ब्रेन ड्रेन ना हो और इंडियन वर्कर्स जो है, इंडियन एम्प्लॉयज़ जो है वो अगर इंडिया में ही काम करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत जल्दी अचीव कर सकती है। सो क्या इंडिया का ये जो सेमीकंडक्टर का मिशन है वो लिमिटेड है, वो अचीव कर पाएगी? सो सी, there is an advantage as China is losing control over in the face of the sanctions and aging population. Parallelly, जो opening है display and semiconductor fabs की is one of the strategic and economic goal of India's electronic manufacturing incentive program. So अगर हम लोग इस breakthrough को पास कर देते हैं, अगर हम लोग अपने यहाँ पे कंट्री में सेमीकंडक्टर की फैब्स का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो ग्रो कर सकती हैं और नेशन एज एन इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी डेवलपिंग द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव प्रॉमिस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फिजिकल फीजिबिलिटी एज वेल। सो इसके साथ हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा कि इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर्स आज के टाइम पे क्यों ज़रूरी है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में क्यों ज़रूरी है कि वो सेमीकंडक्टर्स को अपनी नेशन के अंदर ही ग्रो करे, क्योंकि हम एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग एक इमर्जिंग नेशन की तरफ है और जहाँ पर इतना ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर्स के अंदर करा जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के अंदर एक ग्लोबल हब जो है उसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करी जाए एंड ब्रेन ड्रेन ना हो, रिसर्चर्स हैं वो इंडिया में ही रहकर इस चीज़ों की, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिकली फर्दर काम कर सकें। सो दिस इज़ ऑल वी हैव द ब्रीफ आइडिया अबाउट दी सेमीकंडक्टर एंड इसमें हम लोगों ने बेसिकली हर एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करने की बिल्कुल कोशिश करी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी और कौन सी वीडियोस हैं जो हमारे साथ और देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएं। सो कीप स्टडिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।